क्लास 11 स्टूडेंट्स, हम आपका केमिस्ट्री का बेटे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कर रहे थे। तो लास्ट वाली हमने आपकी क्लास में बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा आपका टॉपिक बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? जो हमारे पास बेटा बॉन्डिंग होती है, हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग होती है, उसके बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं। लाइक इट इज़ डिफाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग electron. It helps us in determining the shape. It can express in degree. Bond angle can be experimentally determined by spectroscopic method. तो हम इसको बॉन्ड एंगल को स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? दिस इज द एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन वन मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप टू सेपरेट दैम इनटू गैसेस एटम। तो जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उनको सेपरेट करने के लिए जो जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। एंड देन बॉन्ड एंथैल्पी को हम क्या डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, जो सिंपल बॉन्ड एंथैल्पी। तो यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, तो इसके क्या यूनिट होते हैं? किलोजूल मोल इसके यूनिट्स होते हैं। तो ग्रेटर दी बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर इज दी बॉन्ड। तो जो हमारे जब भी हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी ग्रेटर आएगी तो हमारा बॉन्ड क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग आएगा, क्योंकि लाइक एच की बॉन्डिंग होती है एच के साथ इन हाइड्रोजन। तो 435 इसकी एनर्जी होती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज आल्सो रिलेटेड टू बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। तो ग्रेटर दी बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मोर विल बी दी बॉन्ड एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल सी बॉन्ड इज 347, दैट वाइल दैट C double bond having 610 किलोजूल मोल एंथैल्पी। तो क्या है इसमें हमारे पास सी का जो डबल बॉन्ड है उसकी एनर्जी हाई है और उसको हम इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बॉन्ड को। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। मतलब अगर कोई चीज़ स्ट्रांग है तो हम उसको तोड़ना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपको डिफरेंट आपके जो बॉन्ड होते हैं उनकी एनर्जी बताएगी। ये बेटा बुक पे टेबल बना हुआ है, बॉन्ड की कितनी एनर्जी एच की, सी एल की। तो ये सारी आपने देखनी है और कंपैरिजन करके लर्न करनी है। नेक्स्ट इज बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? इन कोवलेंट बॉन्ड द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल जिसमें मतलब हम इसको बेसिकली बॉन्ड को शो करते हैं। जैसे हमारे पास सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, डबल बॉन्ड। इन दिस फर्स्ट H2O वी हैविंग वन बॉन्ड, C H and H having one bond, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। O2 हैविंग 2 bonds and also 2 bond order, and in N case we having 3 bonds, N forming nitrogen form 3 bonds like this। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जैसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होते हैं। लाइक F2O2 है बॉन्ड ऑर्डर 1 N2CO। तो ये कुछ हमारे पास आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स होते हैं, मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के। फॉर एग्जांपल N2 की बॉन्ड एंथैल्पी 946 होती है और O2 की तो ये 2 होती है बॉन्ड एंथैल्पी। ऐसे मतलब अलग अलग की अलग अलग होती है। नेक्स्ट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं ये हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मतलब मिलती जुलती स्ट्रक्चर्स होती है। मतलब उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंट होता है। लाइक हम ओजोन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये देखो हमने ओजोन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ओजोन ये देखो, तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये देखो इसको हमने, ये देखो O, तो O का क्या हो रहा है यहाँ पे? ये देखो O के बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। इस तरफ डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया गया है सिंगल बॉन्ड को, तो इस तरफ डबल को। तो इसमें देखो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेम है, इसमें इस तरफ डबल को किया जा सकता है। हम इस पर किसी भी तरफ से मतलब बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या होता है? दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मतलब मिलती जुलती स्ट्रक्चर होती हैं ये एक दूसरे की, तो इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस वेयर whenever a single Lewis structure cannot explain are the properties of the molecules, तो मॉलिक्यूल्स देन स्पॉटेड टू हैव मैनी स्ट्रक्चर। तो क्या होता है? एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर क्या होती है? एक्सप्लेन नहीं कर पाती सभी प्रॉपर्टीज़ को। तो क्या होता है? एक और स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाता है जो उसकी रिलेटेड होती है और उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है। लाइक इन O3 केस, तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे आप अलग अलग की जो नाइट्रोक्साइड, हाइड्रोजोनिक, नाइट्रिक, हम इनकी सभी की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आवर
पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड्स। तो आपने पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट्स बॉन्ड के बारे में सुना होगा। तो नॉन पोलर कोवलेंट्स बॉन्ड्स क्या होते हैं? व्हेन द एटम जॉइन बाय कोवलेंट बॉन्ड आर द सेम लाइक। तो जो क्या होता है, एटम जॉइन करते हैं कोवलेंट बॉन्ड में सेम एटम से H2O2, तो वो क्या करते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अट्रैक्टेड बाय टू एटम्स एंड दस द शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इज अकॉर्डेंस टू बोथ ऑफ देम। तो क्या करते हैं, वो शेयरिंग होती है, बोथ मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को शेयर करते हैं। अल्टरनेटिवली वी कैन सी दैट इट लाइज एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ बॉन्डिंग। तो हम बोल सकते हैं ये लाइज करते हैं सेंटर ऑफ बॉन्डिंग पे। तो इसका क्या मतलब है, नो पोल्स आर डेवलप, तो बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर। तो पोल्स डेवलप नहीं होंगे तो बॉन्ड क्या उनको बोलेंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। The corresponding molecules are known as the non-polar molecules. For example, in case of H, ये देखो इनका बॉन्ड शो हो रहा है, तो ये देखो इनके C के हमारे टू मतलब बॉन्ड शो किया हुआ इनकी लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो पोलर बॉन्ड विन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स ऑफ ए डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, जो हमारे पास जैसे बॉन्डिंग होती है डिफरेंट एटम की, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, सब कुछ डिफरेंट होता है, तो लेकिन उनमें क्या करते हैं, वो आपस में मतलब बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं। लाइक HCl का केस ले सकते हो, H की एनर्जी अलग होती है हमारी और Cl की अलग होती है। ये देखो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, तो ये देखो HCl हमारे पास होता है, तो ये देखो ग्रेटर द डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बॉन्डिंग मोर विल बी द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। तो ये देखो HF की सबसे ज़्यादा होती है, HCl की और HBr की उससे कम होती है। ये शो की हुई है किसकी ज़्यादा है, आपको क्वेश्चन आ सकता है इसके बेसिस पे। नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज बेस्ड ऑन दी पोलैरिटी। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, डाइपोल मॉलिक्यूल्स, उनको डाइपोल मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। दे possess dipole moment. Dipole moment is defined as the product of magnitude of the positive or negative charge and the distance between the charges. तो डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला आता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो डैबे इसके यूनिट्स हैं, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1D में 3.3564 इंटू 10 टू द पावर 30 सेंटीमीटर्स होते हैं, सॉरी। डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपने फिजिक्स में स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा होगा ना बेटे। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये क्या करती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एरो की विद टेल ऑन ए पॉजिटिव सेंटर, हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटर। तो जो हेड करते हैं वो नेगेटिव की तरफ करते हैं। HF फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखो F इज इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है, तो हमने उसकी तरफ एरो लगाया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस। तो कहाँ पे करते हैं, पोलैरिटी डिटरमाइन करने के लिए, शेप्स को बताने के लिए। तो जैसे जीरो डाइपोल मोमेंट हो गया, उसकी क्या शेप होगी, लीनियर होगी, सिमेट्रिकल होगी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। आयनिक करैक्टर फाइंड करने के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज अवर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इसको विस्पर थ्योरी भी बोलते हैं। तो क्या हुआ था 1940 में, तो एक साइंटिस्ट थे सेड्सविक एंड पॉल। तो उन्होंने सिंपल एक थ्योरी बनाई जिसमें उन्होंने रिपल्शन करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में, वैलेंसी के बारे में, और इसकी मेन पोस्टुलेट्स क्या थी। तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो क्या आ रहा है, मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन का पेयर किसके अराउंड होगा, सेंट्रल एटम के। द इलेक्ट्रॉन पेयर हैव ए टेंडेंसी टू रिपेल ईच अदर सिंस दे एग्जिस्ट अराउंड द सेंट्रल एटम एंड द हाइड्रोज एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स करेंगे सच्चे अपनी पोजीशन लेने के लिए, मिनिमम रिपल्शंस होंगी उनके बीच। तो वैलेंस शेल के में क्या होगा, एक स्पीयर को लेंगे हम और उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे। मल्टी पॉइंट बॉन्ड क्या होगा, ट्रीट करेंगे हम उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और सिंगल पेयर्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट इज BBT। तो BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था, तो उन्होंने मतलब हेटलर और लंदन में मतलब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1927 में इसको डेवलप किया। तो उन्होंने बताया, लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो एज दीज टू एटम्स कम क्लोजर, न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिगन टू ऑपरेट। तो फर्स्ट क्या था, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिज ओन इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑन द अदर वाइस वर्सा। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है अपने ही इलेक्ट्रॉन को और अपोजिट इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है। तो रिपल्सिव फोर्सेज अराइज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन
two atoms and nuclei of two atom, attractive force tend to the bring two atom closer, where the repulsive tend to पुश देम अपार्ट। तो क्या करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को मतलब बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींचते हैं, और क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स में उनको पुश किया जाता है, मतलब उनको दूर भेजा जाता है अपने आप से। नेक्स्ट वन इज ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। In this concept we discuss about a overlapping of a different orbitals. तो according to orbital overlap concept, covalent bond formed atom result in the overlap of a orbital। तो covalent bond formation होती है हमारी, तो इसमें क्या कहते हैं, अपोजिट स्पिन्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अट्रैक्ट होते हैं, और हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास ये देखो, जैसे हम 1s ऑर्बिटल की करा रहे हैं, 1s ऑर्बिटल से ये देखो ओवरलैपिंग ऑफ ए एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये ओवरलैपिंग शो की है, मतलब वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, बॉन्ड शेयर हो जाते हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर ली। ये देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में शो किया हुआ है। तो नेक्स्ट वन इज योर स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो स्टेबिलिटी जो होती है हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, वो डिपेंड करती है कि कितना हम उसका जो बॉन्ड का पार्ट है वो शेयर कर रहे हैं, मतलब ऑर्बिटल का कितना पार्ट शेयर हो रहा है, कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है उसमें। नेक्स्ट इज कुछ टाइप्स हैं इसकी, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। फर्स्ट वन इज सिग्मा एंड सेकेंड वन इज पाई बॉन्डिंग। तो हम वन बाय इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज सिग्मा बॉन्ड। इन दिस सिग्मा बॉन्ड वी हैव ए ओवरलैपिंग ऑफ ए हेड एंड टू एंड। तो इसको हेड टू हेड बॉन्डिंग्स भी बोलते हैं। जैसे सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड टू द एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ ए बॉन्डिंग ऑर्बिटल अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो क्या है, इसमें इनकी एंड टू एंड बॉन्डिंग होती है, मतलब जो हेड होते हैं वो उनके साथ बॉन्डिंग होती है। तो इसके फर्दर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एस ओवरलैपिंग। इन दिस केस वी हैव 2 एस ऑर्बिटल्स हाफली फिल्ड। तो उनकी ऐसे बॉन्डिंग होती है। देखो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल हमने डिस्कस किया था एच के केस में, तो वो सेम है, यहाँ पे एस एस की बॉन्डिंग होगी। तो ये देखो एस ऑर्बिटल एस के साथ ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये देखो यहाँ पे शो किया हुआ है, ये देखो स्पिन है हमारी, मैंने यहाँ पे स्पिन भी शो की गई है। हमने पढ़ा था बेटा ऐसे हमारी स्पिन्स होती हैं, तो ये देखो इनमें शेयरिंग हो जाती है। तो ऐसे ये देखो एस ऑर्बिटल ने अपनी शेयरिंग कर ली एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट इज sp। इन दिस केस वी हैव 1 s ऑर्बिटल एंड सेकेंड ऑर्बिटल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स। तो ये देखो sp के साथ बॉन्डिंग होगी। तो आपको पता है हमने जो किए थे स्ट्रक्चर्स में, s ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं, p ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं, तो उनके बीच देखो बॉन्डिंग हो रही है। ये देखो इनकी हेड टू हेड बॉन्डिंग हो रही है। तो नेक्स्ट ये देखो इनकी ऐसे बॉन्डिंग होती है, मैंने शो किया है स्ट्रक्चर्स में, तो ऐसे इनकी बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट वन इज अवर पाई बॉन्डिंग। तो पाई बॉन्डिंग में क्या होता है, पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर परपेंडिकुलर द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इसमें हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, मतलब साइड्स की ओवरलैपिंग होती है, लाइक दिस मैंने शो किया हुआ इन दिस केस पी ऑर्बिटल्स हैं हमारे। तो ये देखो इनकी दोनों की साइड्स के साथ बॉन्डिंग हो रही है। ये देखो इसकी इस साइड से, ये देखो यहाँ पे जब भी हमने इसको कंबाइन किया तो इनकी साइड टू साइड बॉन्डिंग होगी। ठीक है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखो पी ऑर्बिटल्स हैं हमारे, ये देखो उनकी थोड़ी सी यहाँ से देखो साइड शेयरिंग हो रही है, और ये देखो इसकी ऐसे भी स्ट्रक्चर बन सकती है जैसे मतलब शो करी हुई है, तो इसको बनाना टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये देखो लाइक दिस। नेक्स्ट आपका है डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो ये आपको क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसा सिग्मा में एस ऑर्बिटल्स करते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, और पी में एस ऑर्बिटल्स आर नॉट इन्वॉल्व। तो पाई बॉन्डिंग में क्या होता है, एस ऑर्बिटल्स पार्ट नहीं लेते हैं, तो इसमें लार्ज होती है, इसमें वीक होती है पाई में। और दी बॉन्ड इज फाउंड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। तो इसमें एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, और इसमें साइड वाइज हमने बोला है साइड वाइज होता है। तो ओनली 1 लो फॉर्म होती है पी ऑर्बिटल की, और इसमें पी के दोनों लॉब्स फॉर्म होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के क्लॉड फॉर्म होते हैं, इनमें अनसिमेट्रिकल होते हैं। तो ये डिफरेंसेस आपको आ सकते हैं बेटा, आपने लर्न करने हैं ये। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो इसमें क्या है, इंटरमैक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल इज स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। तो इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं और अपनी एनर्जी को एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, मीन शेयरिंग कर लेते हैं। तो इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स।
तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उतने ही होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो मोर इफेक्टिव होते हैं ये, स्टेबल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं देन दी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इसके लिए क्या कंडीशंस हैं? ऑर्बिटल्स ऑफ ए वैलेंस शेल टेक पार्ट इन दी हाइब्रिडेशन, तो ऑर्बिटल बैलेंस शेल के टेक पार्ट लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन दी हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, तो प्रमोशन इलेक्ट्रॉन की नेसेसरी नहीं है यहाँ पे। इन सम केस फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ ए वैलेंस शेल आल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, तो कुछ ऑर्बिटल्स फील्ड होते हैं वो भी इसमें पार्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट वन इज दी 3 टाइप्स ऑफ ए हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट वन sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। These are the 3 types of a hybridization, and first our is sp hybridization. In this case 1s and 1p orbitals to form 2 equivalent bond. The orbital is known as a sp hybrid orbital. तो इसमें क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होती है। इसमें 50% हमारा जो करेक्टर होता है s होता है और 50% p करेक्टर होता है। दिस टाइप ऑफ ए हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो नोन एज ए डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये देखो एग्जाम्पल दी गई है, तो ऐसे हमारे पास सी की ट्रिपल बॉन्डिंग शो की गई है, एस पी है और एस और पी की शेयरिंग हो रही है। ये देखो ऐसे इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। तो इन केस ऑफ BCl2 इसमें भी हमारी सेम बॉन्डिंग है। तो इन केस एस पी हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 2 p ऑर्बिटल्स होंगे और 1 s होगा, और इसमें क्या होता है हमारे पास BF3 BH3, तो इसमें हमारे पास डबल बॉन्डिंग कंटेन करते हैं। ये देखो, तो ये देखो यहाँ पे BCl3 की स्ट्रक्चर शो की गई है। ये देखो प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, वहाँ पे हमारी लीनियर हो रही थी, तो ऐसे इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। sp3 में हमारा क्या होता है? sp3 में हमारे पास S जो होती है 1 होती है और 3p होते हैं। तो इसमें हमारा ऑलमोस्ट 25% करेक्टर होता है S का एंड 75% करेक्टर होता है P का। दी 4 sp3 ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टवर्ड्स 4 कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रन, तो इसमें टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर्स बनती है। ये देखो कार्बन की शो की हुई है, तो कार्बन के केस में हम उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे करवाते हैं, आपने देखा होगा बेटा, तो इसकी टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बनती है ऐसे। तो 4 टाइप्स मतलब 4 साइड से शेयरिंग करते हैं ये। नेक्स्ट इज द एंगल बिटवीन sp3 हाइब्रिडल ऑर्बिटल्स, तो 109 एंगल फॉर्म होता है। कंपाउंड विच sp3 हाइब्रिडाइजेशन अकर इज CH4, तो इनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं और डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होती हैं H2O, NO, NH2, तो हम इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो लिनियर कॉम्बिनेशन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के, उनको LCO इसको बोल सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या होता है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। लिनियर कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, वो एक दूसरे में पार लेते हैं। वेग फंक्शन शो हम ऐसे करते हैं इसके, तो साई ए एंड साई बी, तो हम इसको ये देखो पॉजिटिव शो किया है, नेगेटिव, तो हम इसको एडिशन ऑफ वेव फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो दोनों को साई ए और साई बी को हमने इकट्ठा किया, ये देखो साई ए और साई बी को हमने इकट्ठा किया हुआ है यहाँ पे, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैंने स्ट्रक्चर में किया हुआ है। ये देखो दिस इज साई ए एंड साई बी एंड एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, तो ये देखो इसका ऐसे हमारे पास ट्रफ एंड क्रस्ट फॉर्म हो जाता है। और साई ए एंड साई बी, तो ऐसे यहाँ पे देखो C पॉजिटिव चार्ज एंड सब्ट्रैक्शन होने से हमारे पास ये देखो ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेव फंक्शंस बोलते हैं इनको। तो नेक्स्ट ये देखो एटॉमिक फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो 1s की यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। ये देखो हमारे पास यहाँ पे इसका ये देखो पॉजिटिव न्यूक्लियस, तो ये आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज आवर इज एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग में ये देखो इकट्ठा नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे देखो पॉजिटिव बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पे पॉजिटिव है, और हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म हो जाता है और हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो जिसमें क्या होता है फॉर्मेशन एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उसको बॉन्डिंग्स बोलते हैं। तो सब्ट्रैक्शन होती है उसको एंटी बॉन्डिंग्स बोलते हैं हम। दी कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग और एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव ए ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, उनकी इक्वल एनर्जी होती है, सिमेट्री होती है और ओवरलैप करते हैं। तो इसकी टाइप्स हैं हमारी सिग्मा, पाई
सिग्मा में सिमेट्रिकल होती है, अराउंड एक्सिस होती है, पाई आर नॉट सिमेट्रिकल, तो हमने डिस्कस किया था बेटा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो स्टेबिलिटी हम मॉलिक्यूल्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग, एन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग पाइंग एंटी बॉन्डिंग। तो हम इसको ये ग्रेटर देन होता है जब भी हमारे पास मतलब स्टेबल होता है एन बी, तो एन बी जब भी लेस देन होगा तो अनस्टेबल होगा। तो ऐसे आप किसी भी चीज़ का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, ये सारी चीज़ें आप हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम बॉन्ड ऑर्डर नेक्स्ट वाली क्लास में सीखेंगे बेटा। थैंक यू।